हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है। 10 मई 1857, ऑप्शन 2 10 जून 1857, ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1857 और ऑप्शन डी 10 मार्च 1857। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बच्चों? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड लिटन, कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है बच्चों, ये जो है विद्रोह के बाद 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बने। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या कोई नहीं? तो मंगल पांडे किससे थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, छावनी में जो है कौन थे वो? कंपनी के एक सिपाही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? झंडा, बाज, तलवार या कमल और रोटी? तो सही उत्तर है कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के दौरान कमल के फूल और रोटी को जो है क्या किया गया था? गोपनीय रूप से, ताकि विद्रोह के बारे में जानकारी न हो अंग्रेजों को, तो अपना उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है कमल और रोटी का प्रयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, लखनऊ में किसने किया विद्रोह का नेतृत्व 1857 में? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, बेगम हजरत महल, यही सही उत्तर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर या अजीमुल्ला खान? तो बच्चों जो है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ठीक है। उनके साथ जो है तात्या टोपे हो गए और अजीमुल्ला खान जो है, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो द ग्रेट रिबेलियन क्या है पुस्तक के लेखक? कौन है? अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के पूरे विद्रोह के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण किया है और लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहब या कुंवर सिंह? तो सही उत्तर है कुंवर सिंह, जिन्होंने जो है 80 वर्ष की आयु में, पता है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। और उन्होंने इस वीरता के कारण जो है बिहार का सिंह भी कहा जाता है उन्हें, है ना। इसके बाद है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जोधाबाई, ऑप्शन सी देवल देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम था? सही ऑप्शन है मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। इसीलिए बचपन में उसे मनु नाम से भी जाना जाता था बच्चों, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने, बीडी सावरकर ने या आरसी मजूमदार ने या बीजी तिलक ने? तो जो ये हमारे क्या नाम होते हैं, वीडी सावरकर थे। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, क्या, कौन सी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। तो इस विद्रोह के बारे में जो है उन्होंने कहा था, ठीक है, अपनी पुस्तक में, कि जो है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया? निर्वासित माने कहाँ भेज दिया उन्हें? तो उनको सजा के तौर पर भेज दिया था ना। तो ऑप्शन मॉरिशस, अंडमान, रंगून या सिंगापुर?
तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब जो है आ, लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना राजा मान लिया था ना, तो अंग्रेजों ने जो है इस अंतिम मुगल सम्राट ही थे, बस के बाद कोई बना नहीं बहादुर शाह जफर के बाद ना, तो इनको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद जो पहले देश था बर्मा, बर्मा यानी कि जो आज का म्यांमार है, उसकी राजधानी रंगून है, तो वहां उन्हें भेज दिया गया था, जहां जो है 1862 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? रंगून। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, झांसी, कानपुर या ग्वालियर। तो आपको पता होगा कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ था झांसी वाली रानी, आपने कविता सुनी होगी ना बच्चों। तो उसमें बताया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 18 जून 1858 को हो गई थी। कहाँ? ग्वालियर में हो गई थी, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते समय, लड़ते समय। ठीक है, अगला है प्रश्न 13, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की थी? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो कौन था? अभी मैंने बताया था आपको कि क्या नाम कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता आप देखते, झांसी वाली, उसमें डलहौजी की बात हुई है ना। तो लॉर्ड डलहौजी जो है, इस नीति के तहत होता क्या था कि किसी रियासत के शासक की यानी कि बिना किसी जो है प्राकृतिक उत्तराधिकारी न होने पर, प्राकृतिक उत्तराधिकारी माने कि जो उसका खुद का बच्चा न होने पर जो है उसकी इस रियासत को या उसकी जो है सत्ता को जो है ब्रिटिश साम्राज्य जो है अपने में मिला लेता था, है ना, अपने राज्य में मिला लेता था। इसी को हम हड़प नीति कहते हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो चर्चिल, पामस्टन, इटली और या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह में जो है, जो कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था हमारा बच्चों ना, उस समय कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्लाह, लियाकत अली, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, और वहां क्या किया था? अपनी सरकार बनाई थी। किसने? खान बहादुर खान ने। तो सही ऑप्शन है आपका खान बहादुर खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरठ के विद्रोही सैनिकों का दल दिल्ली कब पहुंचा? तो कब पहुंचा बच्चे ये? देखो ये जो है 10 मई 1857 को ये वहां से रवाना हुआ, और 11 मई 1857 को ये दिल्ली पर लाल किले के पास पहुंचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है, मतलब कैसे समाप्त हुआ कहने वाली बात है। तो ये कैसे हुआ था? हुआ क्या था कि उसके बाद 1858 में जो है अंग भारत सरकार अधिनियम करके एक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 1858 का अधिनियम कहा जाता है, ये इसे 1858 का अधिनियम। इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन समाप्त कर दिया, और जो है जो भारत की सत्ता की बागडोर जो है सीधे किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन जो है, उन दिनों कौन थी? महारानी विक्टोरिया, उसके हाथों में सौंप दी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग, बालाजी राव या रामचंद्र राव। तो इनका बच्चों असली नाम था, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था, येवलकर कहते थे, रामचंद्र पांडुरंग येवलकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, आरसी मजूमदार, बीडी सावरकर, एस एम सेन, जेसी विल्सन। तो कौन थे 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार? वो थे एस एन सेन। कौन थे? एस एन सेन, यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, अब सुरेंद्र नाथ सेन थे, इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह का पूरा इतिहास लिखा,
अपनी पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम था क्या, 1857। पुस्तक का नाम क्या था, 1857। और उसमें लिखा था, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले भारत सरकार ने जो है ये काम दिया था, तो वो शायद आरसी मजूमदार को दिया था ना। तो लेकिन कुछ कहा सुनी हो गई थी दोनों के बीच में, इसलिए वो बात बनी नहीं, तो एस एन सेन ने वही काम संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फैजाबाद में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बच्चों? ये मौलवी अहमदुल्लाह ने किया। ठीक है। और इनने भी किया, इन लोगों ने कहाँ कहाँ किया? अब जैसे नाना साहब ने कहाँ किया, नाना साहब ने कानपुर में किया था। कुंवर सिंह ने, तुम्हें पता है, बिहार में किया था, बिहार के जगदीशपुर में ना, वहाँ किया था। और बेगम हजरत महल का भी बीच में आया था, लखनऊ में हमने नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के क्वेश्चन तो 20 ही क्वेश्चन है बच्चों, तो जो है इस वीडियो में इतना ही। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। ओके बाय।